जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों आज की ये वीडियो वोकैबुलरी से रिलेटेड होने वाली है और वोकैब जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में, जहाँ से फेल और पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों की समस्या आती है कि सर वोकैब को हम किस तरीके से लर्न करें। बहुत सारे लोग रटते हैं कि एक वर्ड लिया उसको रट लिया, 2-4 दिन तक महीने भर तक उसको याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा से रटते हैं। ये अपना वो एक मेथड बना लेते हैं लर्न करने का। तो दोस्तों वोकैब को कभी रटा नहीं जाता है, वोकैब को समझा जाता है। वो समझेंगे कैसे आप देख सकते हैं। ये पहली वीडियो है वोकैब की और यहाँ पर कुछ आपकी स्क्रीन पर वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रिस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मीजेंथ्रोप, मीजोगाइनिस्ट, मीजोगैमिस्ट एंड एस्केटिक्स। ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद यूँ चुटकियों में आप कभी नहीं भूलोगे, चुटकियों में लर्न कर लोगे। कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को ईमानदारी से देखते रहिए। तो ये वर्ड्स हम सीखने वाले हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? ये हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड वर्ड्स हैं और यहीं से ये वाले वर्ड्स आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, आपको कंफ्यूज करता है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम पर्सनैलिटी टाइप्स जितने भी वर्ड्स हैं वो कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम अबाउट डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं, यानी कि हड्डियों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जो हड्डियों को चेक करता है, आंखों को चेक करता है, उन डॉक्टर को क्या बोलते हैं, या फिर स्किन से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, या फिर नर्व से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, जितने भी डॉक्टर्स के नेम्स हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर कवर करेंगे। और उसके बाद दोस्तों वेरियस प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो मसाज वगैरह करते हैं उनसे रिलेटेड वर्ड्स कवर करेंगे। साइंस, विज्ञान और वैज्ञानिक से रिलेटेड, झूठे लोगों और यानी कि झूठ बोलने से रिलेटेड वाले वर्ड्स। एक्शन, यानी कि जो भी हम काम करते हैं तो कार्य करने के एक्शन से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं। अलग अलग बोलने की जो आदत होती है उनसे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं। अगर आप अपने एनिमीज को इंसल्ट करना चाहते हैं, अपने एनिमीज की, तो किस तरीके से वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। या आप अपने दोस्तों की चापलूसी करना चाहते हैं तो चापलूसी करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं। और यहाँ पर बाद में रिवीजन। तो आई थिंक ये जो वर्ड्स हैं आप चुटकियों में लर्न कर लोगे। तो पहली हमारी जो वीडियो है वो पर्सनैलिटी टाइप वर्ड से रिलेटेड है। अभी मैं आपको वो वर्ड से दिखा चुका हूँ। तो आई थिंक अभी आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इनको कैसे लर्न करें, क्या रटना है, क्या करना है। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको रूट वर्ड मेथड से उन वर्ड को लर्न करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से उन वर्ड्स को, या किसी भी वोकैब से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है आप आराम से लर्न कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला हमारा जो वर्ड है वो है ईगोइस्ट, दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है ईगोटिस्ट। दोनों वर्ड में ईगो, ये जो ईगो वर्ड है ना, ये आ रहा है। तो याद रखना, अगर जिस वर्ड के स्टार्टिंग में या वर्ड में ईगो आ जाए तो ईगो का मतलब होता है मैं या फिर आई यानी कि मैं, अपना सेल्फ जिसे हम बोल सकते हैं। और आईएसटी अगर किसी भी वर्ड में लग जाता है उसका मतलब होता है द पर्सन हु। क्या होता है? द पर्सन हु, यानी कि हम उस पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो आईएसटी द पर्सन हु और ईगो मतलब आई। तो वो पर्सन जो आई यानी कि मैं के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, तो जो केवल अपना भला स्वार्थ देखते हैं, जो केवल आई या मैं के बारे में सोचते हैं, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं ईगोइस्ट। आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर हो चुका होगा। और दूसरा वर्ड है हमारा ईगोटिस्ट। ईगो का मतलब मैंने अभी आपको बताया, मैं या फिर आई। और आईएसटी अगर वर्ड में लग जाता है तो उसका मतलब होता है द पर्सन हु। और टी यहाँ पर दे रखा है तो इस टी से हम मानते हैं टॉकेटिव। तो वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, मैं करता हो, लेकिन टॉकेटिव भी हो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे, आपको कहते होंगे अरे पता है ये देखो ये जो बुक है ना ये इतनी प्यारी लग रही है, इसके पेज कितने अच्छे लग रहे हैं, इसकी जो कलर जो किए हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और बाद में पता है आपसे क्या बोलेगा? ये मैंने किया है, मैंने। तो ऐसे लोग जो अपना ही बखान करते हैं, अपने ही बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, तो ऐसे पर्सन, आईएसटी मतलब पर्सन जो अपने ही बारे में
टी मतलब टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम ईगोटिस्ट बोलते हैं, जो केवल अपने बारे में बातें करते हैं। तो आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर हो चुके होंगे, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। अब आते हैं अगले वर्ड पर। नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों वो है अल्ट्रुइस्ट। अब ये अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? IST लास्ट में लगा हुआ है, ये तो पता चल गया। इस IST का मतलब होता है द पर्सन हु। ये तो समझ में आ गया कि द IST का मतलब द पर्सन हु होता है। ये अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का दोस्तों मतलब होता है दूसरा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप अगर आपके घर में मम्मा है आपकी, तो उनसे पूछना कि अगर आपकी पैंट छोटी हो जाती है और पैंट छोटी हो जाती है तो आप उसको बड़ा करवाते हैं, तो कहाँ पर ले जाते हैं? दर्जी के पास ले जाते हैं, ठीक है। तो जब आपकी मम्मा या आप अपनी पैंट को दर्जी के पास ले आते हो तो दर्जी से क्या बोलते हो? इसको अल्टर कर दो। क्या बोल दो? इसको अल्टर कर दो। अल्टर का मतलब होता है ये पैंट है और इस पैंट ये छोटी है हमारी, इसको बड़ा कर दो, यानी कि दूसरी पैंट बना दो, यही तो बोलते हैं। तो अल्टर का ही मतलब होता है दूसरा कर देना, यानी कि एक तरीके से नया बना देना, दूसरी चीज बना देना। तो अपने से पहले जो दूसरों को रखने वाला IST मतलब पर्सन, वो आदमी जो अपने से पहले अल्टर यानी कि दूसरों को रखता हो, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। तो आई थिंक ये वाला वर्ड आपकी समझ में आ गया होगा। अपने से पहले जो दूसरों को रखता है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्ट्रुइस्ट। तो आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना, अगर वर्ड में वर्ट आ जाए, ये वर्टो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पलटना। वर्टो नाम का एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पलटना, और टू टर्न भी हम बोल सकते हैं। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि अंदर की साइड। ओके, तो ऐसे लोग, वर्टो का मतलब पलटना, ऐसे लोग जो अंदर ही अंदर अपने आप में पलटते हैं, समझे नहीं, या खोए रहते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अंतर्मुखी, यानी कि गुमसुम से रहते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके कोई फ्रेंड है, वो गुमसुम से रहते हैं, अपने अंदर खोए रहते हैं, ना किसी से ज़्यादा बातचीत करना, ना मौज मस्ती करना, अपने ही अंदर गुमसुम से रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रो मतलब अंदरूनी, यानी कि इनसाइड। वर्ड जहाँ भी लग जाए आपके किसी भी वर्ड में, उसका मतलब होता है पलटना या टू टर्न, और ये वर्टो से लिया गया है, जो एक ग्रीक वर्ड है। तो आई थिंक इंट्रोवर्ट का मतलब आपको पता लग गया होगा, अंतर्मुखी भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का मतलब अंदर, तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब बाहरी। जब इंट्रो का मतलब होता है अंदरूनी, यानी कि अंदर की साइड, टू टर्न इनसाइड, तो एक्सट्रो का मतलब हो जाएगा बाहरी साइड। वर्टो यानी कि वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, यानी कि पलटना। तो ऐसे लोग जो टर्न करते हैं, कहां पर? बाहर की साइड में, यानी कि बाहर से संबंधित EX जहां भी लग जाता है, आपने देखा होगा एग्जिट। तो एग्जिट जहां भी EX लग जाता है, उसका मतलब रिलेट करो बाहर से, यानी कि जहां भी जिस वर्ड में EX लगता है तो बाहर से रिलेटेड होता है एग्जिट। आपने देखा होगा जब आप मूवी देखने जाते हैं तो एग्जिट लिखा होता है, या कहीं रेस्टोरेंट में, मॉल्स में जाते हैं तो एग्जिट लिखा होता है, इसका मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन होता है तो उसमें भी EX लगा होता है एक्स सर्विसमैन में, यानी कि जो सर्विस से बाहर हो चुका है। तो जहां भी जिस वर्ड में EX लग जाता है, उसका मतलब हम बाहरी से रिलेटेड करते हैं। तो आई थिंक EX का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। तो EX से ही एक्सट्रो बना है, इसका मतलब होता है बाहरी। वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, यानी कि जो बाहरी लोगों के साथ टर्न करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको देखो बता भी दिया है, एग्जिट EX आया है, एक्स सर्विसमैन EX आया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर आप 12th या 10th में हैं तो यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो एक तरीके से हीट को बाहर निकालती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स लगा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग दूसरे लोगों के साथ टर्न करते हैं या फुल मौज मस्ती करते हैं दूसरे लोगों के साथ, या फिर जो बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो आई थिंक एक्सट्रोवर्ट का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक्सट्रो मतलब बाहरी, वर्ड मतलब पलटना, यानी कि टू टर्न, बाहरी लोगों के साथ पलटना। तो ऐसे लोगों को हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? ये जो एम्बी है ना, ये बना है इंट्रो
और एक्स्ट्रो, यानी कि एमबी जो बना हुआ है इसे हम उभय बोल भी सकते हैं। उभयमुखी आपने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा, जो इनसाइड आउटसाइड है ना, दोनों जगहों पर रहते हैं, उसे उभयमुखी बोलते हैं। तो ऐसे ही इंट्रो और एक्स्ट्रो जो अंदरूनी बाहरी दोनों तरफ पलटते हैं, वर्डों का ही मतलब होता है टू टर्न, तो ऐसे लोगों को हम एमबी वर्ड बोलते हैं, यानी कि बोथ जो दोनों तरफ इनसाइड आउटसाइड टर्न करते हैं, दोनों लोगों की तरफ पलटते हैं। अब ये समझे नहीं सर अभी भी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ऐसे लोग ज़्यादातर एम्बीवर्ट होते हैं जो समय आने पर इनसाइड यानी कि गुमसुम भी रहते हैं, इंट्रोवर्ट भी रहते हैं, और समय के साथ साथ एक्सट्रोवर्ट जो बाहरी लोगों के साथ मौज मस्ती भी करते हैं, ऐसे लोगों को हम एम्बीवर्ट बोलते हैं। एक वर्ड आता है एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि जो दोनों हाथों से लिखते हैं। एम्बी का ही मतलब होता है दोनों, मैंने अभी बताया था बोथ, यानी कि दोनों हाथों से लिखने वाले। तो जो लोग दोनों के साथ अर्थात इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट मतलब बाह्यमुखी दोनों के साथ टर्न करते रहें, अर्थात उनको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आते हैं अगले वर्ड पर। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इजी, चुटकियों में आपको लर्न हो जाएगा, मीजोएंथ्रोप, मीजोगाइनिस्ट, मीजोगैमिस्ट। अब ये सर समझ में नहीं आया, अभी हम समझाते हैं। तो देखो याद रखना दोस्तों, मीजन और मीजो इन दोनों का ही मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। मीजन और मीजो का मतलब होता है घृणा यानी कि हेट, और फिलो का मतलब होता है प्यार यानी कि लव। तो जिस वर्ड में मीजन आ जाए, मीजो आ जाए, इसका मतलब घृणा, सर समझ गए। और लास्ट में आया है एंथ्रोप। एंथ्रोप का ही मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से मानव जाति। यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मीजन का मतलब घृणा करना, एंथ्रोप का मतलब मानव जाति। अब आपको आई थिंक इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। तो जो मानव जाति से, मैनकाइंड से घृणा या नफरत करता हो, तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं मीजेंथ्रोप। समझ गए? तो चलते हैं अगले वर्ड पर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मीजोगाइनिस्ट। दोस्तों गाइना, गाइना का मतलब होता है महिला, या हम बोल सकते हैं लेडीज। मीजो का मतलब अभी मैं ऑलरेडी आपको बता कर चुका था, नफरत। और आईएसटी जिस वर्ड में लग जाता है उसका मतलब होता है द पर्सन हु। तो आई थिंक अब आपको इस वर्ड का मतलब पता लग चुका होगा। द पर्सन, जो पर्सन नफरत करता है महिला से, गाइना से, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मीजोगाइनिस्ट। तो आई थिंक इस वर्ड को आप बहुत ही आसानी से लर्न कर चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं गाइनाकोलॉजिस्ट, तो गाइना लगा हुआ है। ओके, इन वर्ड्स को हम आगे सीखेंगे जब हम डॉक्टर्स के नेम क्लियर करेंगे, तब भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। गाइनोकोलॉजिस्ट कैसे पहचाने? गाइना का मतलब ही होता है एक तरीके से महिला, लॉग का मतलब होता है स्टडी, और आईएसटी का मतलब होता है द पर्सन हु। तो वो पर्सन जो लॉग यानी कि स्टडी कर रखी हो, जिसने किस पर? लेडीज पर या वुमेन पर। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये डॉक्टर्स नेम है। आगे चलकर आप मुझे बताइएगा क्या मुझे डॉक्टर्स के नेम से रिलेटेड इस तरीके से रूट वर्ड से हेल्प लेकर क्या मुझे वीडियो बनानी चाहिए, और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहली वीडियो है। तो मीजोगाइनिस्ट का आपको मतलब पता लग चुका होगा, जो पर्सन महिला से नफरत करता हो, ऐसे लोगों को हम मीजोगाइनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है मीजोगैमिस्ट। मीजन या मीजो, मीजन या मीजो का मतलब होता है नफरत करना। गैम, गैमा का मतलब दोस्तों होता है गैमा, गैमास बना, गैमास का मतलब होता है शादी, और आईएसटी का मतलब होता है द पर्सन हु। तो ऐसा पर्सन जो शादियों से नफरत करता है, शादी से नफरत करता है, और ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? मीजोगैमिस्ट बोलते हैं। मीजोगाइनिस्ट क्या होता है? गाइना का मतलब होता है दोस्तों महिला, और गैमा, गैमोस का मतलब क्या होता है? शादी। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। तो मीजो नफरत, गैमा शादी, आईएसटी द पर्सन हु। तो ऐसा पर्सन जो शादियों से नफरत करता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मीजोगैमिस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है एस्केटिक्स। एस्केटिक्स का मतलब होता है जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं। अब आपको पता लग गया होगा, जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, इसका मतलब होता है, हम हर्मिट मॉन्क के साधु की बात करते हैं, तो जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एस्केटिक, यानी कि साधु, संत या मॉन्क। तो आई थिंक ये सभी पर्सनैलिटी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने ऑल अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स यानी कि जो 10 वर्ड्स थे बहुत ही आसानी से
सीख लिए और यहीं से ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, इन्हीं वर्ड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है वन वर्ड्स में मिल जाए, हो सकता है एरर में मिल जाए, हो सकता है फिलर में मिल जाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ईगोइस्ट क्या होता है, ईगोटिस्ट क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक बार यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं। IST का मतलब होता है द पर्सन हु, ईगो का मतलब होता है आई, यानी कि जो आई यानी कि मैं अपने ही बारे में सोचता है, ऐसे लोगों को ईगोइस्ट बोलते हैं। ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, IST का मतलब होता है द पर्सन हु, ईगो का मतलब होता है मैं या अहम, और टी का मतलब होता है टॉकेटिव, जो अपने ही बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बखान करते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये मैंने कर दूंगा, ये मैं वो कर दूंगा, ऐसे लोगों को हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, IST का मतलब होता है द पर्सन हु, अल्टर का मतलब ही होता है एक तरीके से चेंज, यानी कि जो दूसरों के बारे में सोचता हो, पर्सन जो दूसरों के बारे में सोचता हो, जिसे हम परोपकारी भी बोल सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है, वर्टो का मतलब होता है टू टर्न यानी कि पलटना, इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड यानी कि जो अंदर की साइड में पलट जाते हैं, गुमसुम रहते हैं, ऐसे लोगों को हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रोवर्ट, वर्ट का मतलब होता है पलटना, एक्सट्रो का मतलब होता है बाहरी साइड, यानी कि जो दूसरे लोगों के साथ मौज मस्ती करते हैं, पलटते हैं, है ना, बिंदास एंजॉय करते हैं, ऐसे लोगों को हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एम्बी वर्ड क्या होता है, इंट्रो और एक्सट्रो दोनों वर्ड से मिलकर बना है हमारा एम्बी वर्ड का मतलब होता है पलटना, यानी कि जो इनसाइड गुमसुम भी रहते हैं और दूसरे लोगों के साथ मौज मस्ती भी करते हैं, ऐसे लोगों को हम एम्बी वर्ड बोलते हैं। मीजनथ्रोप बहुत ही ईजी है। एंथ्रोप का मतलब होता है एक तरीके से मानव जाति, मीजा या मीजो या मीजन का मतलब होता है घृणा, तो वो लोग जो मानव जाति से घृणा करते हैं, ऐसे लोगों को मीजनथ्रोप बोलते हैं। मीजोगाइनिस्ट, गाइना का मतलब क्या होता है, हमने बताया था महिला। IST का मतलब होता है द पर्सन हु, और मीजो या मीजन का मतलब होता है घृणा, तो जो महिला से नफरत करता है, ऐसे लोगों को हम मीजोगाइनिस्ट बोलते हैं। मीजोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है, IST का मतलब होता है द पर्सन हु, मीजो का मतलब होता है घृणा, और गैमा, गैमोस से बना है गैमा, यहाँ से मतलब होता है शादी से, तो जो शादियों से नफरत करता है, ऐसे लोगों को हम मीजोगैमिस्ट बोलते हैं। एस्केटिक का मतलब हम अभी मैं आपको ऑलरेडी बता कर चुका हूँ, जो मांस वगैरह नहीं खाता है, दूर रहता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, साधु, मॉन्क के संत बोलते हैं। तो एक्सकैटिक का ही मतलब होता है साधु, संत या मॉन्क। तो आई थिंक ये 10 वर्ड आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो चुके होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा पार्ट क्या मुझे वोकैब से रिलेटेड इसी के बेस पर यानी कि रूट वर्ड के बेस पर बनाना चाहिए। तो आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।